हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो पहला वीडियो मैंने धातु और अधातु पहचानने की ट्रिक बताई थी, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि धातु क्या होते हैं। तो जिनके नाम के अंत में क्या आ जाए, यम आ जाए, वो क्या कहलाते थे, धातु कहलाते थे। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, इनके सबके नाम के अंत में क्या था, यम था, तो वो क्या कहलाते थे, धातु कहलाते थे, मेटल्स कहलाते थे। लेकिन एक इसमें अपवाद था। अपवाद क्या था, हीलियम। हीलियम के नाम के अंत में भी क्या है, यम है, लेकिन ये धातु नहीं है। ये क्या है, ये अधातु है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरी ट्रिक मैंने अधातु पहचानने की ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि जिनके नाम के अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए, नाम के अंत में ना आ जाए, अधातु। नाम के अंत में ना आ जाए, क्या कहलाते थे, अधातु कहलाते थे। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके नाम के अंत में क्या आता है, ना आता है। ये क्या कहलाते हैं, आपके अधातु कहलाते हैं। एक दो ऐसे इसमें भी अपवाद थे, जैसे कि सल्फर, अब नाम के अंत में क्या नहीं आता है, ना नहीं आता है, लेकिन ये भी अधातु है, तो ये याद रखोगे थोड़ा बहुत। फास्फोरस, इसके नाम के अंत में क्या आता है, ना नहीं आता है, लेकिन ये भी क्या है, अधातु है। तो दो चार ऐसे अपवाद थे, उनको आप लोग ध्यान देंगे, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग अच्छा पाएंगे। आज मैं आप लोगों को अम्ल तथा क्षार पहचानने की आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो क्या आज आप लोग क्या करोगे, अम्ल तथा क्षार पहचानने की आसान ट्रिक सीखेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कैसे पहचानेंगे, क्षार कैसे पहचानेंगे, देखेंगे आज। तो पहले मैं हेडिंग डाले दे रहा हूं, अम्ल तथा क्षार पहचानने की आसान ट्रिक। अम्ल तथा क्षार पहचानने की आसान ट्रिक क्या है, तो पहले मैं ले रहा हूं अम्ल। अम्ल कैसे पहचानते हैं देखेंगे। तो तीन टॉपिक में या तीन पॉइंट्स में बात करूंगा मैं। वो तीन टॉपिक क्या है या तीन पॉइंट्स क्या हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले पे नोट करिएगा कि जिन कंपाउंड्स के स्टार्टिंग में H पाया जाता है, वे अम्ल होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, HCl, तो HCl को ही देख लीजिए, ये कंपाउंड है HCl एक प्रकार का, इसके स्टार्टिंग में क्या है, H है, तो ये क्या होगा, आपका एसिड होगा। H2SO4, H2CO3, HNO3, HNO2, H3PO4,
H3PO3, H3PO2, HClO, HClO3 etc. ये सारे होंगे। बस याद क्या रखना है, रूल्स में याद रख, जिन कंपाउंड्स के स्टार्टिंग में क्या पाया जाता है, H पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H। स्टार्टिंग में H पाया जाता है, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये पहला रूल्स है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा रूल्स क्या है? दूसरा रूल्स आप लोग एसिड पहचानने का, तो आप लोग कह देंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होंगे। चलिए, अधातु जैसे नाइट्रोजन अधातु है, इसका ऑक्साइड ढेर सारे 5 ऑक्साइड होते हैं, 1-2 लिखे दे रहा है, N2O, NO है। जैसे सल्फर आपका क्या है? अधातु है, उसका ऑक्साइड SO2, SO3। जैसे कार्बन आपका धातु है, तो कार्बन के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? जैसे CO2। ये क्या है बटे? मैंने क्या बताया कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो अधातु नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, इनके ऑक्साइड क्या होंगे? अम्ल होंगे, एसिड होंगे। तो कितने रूल्स बता दिए मैंने? 2। एक और देखेंगे, तो एक और क्या है कि जिन कंपाउंड्स के, ये जिन कंपाउंड्स में COOH ग्रुप पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड COOH ग्रुप पाया जाता है, वे एसिड होंगे, वे एसिड होंगे। जैसे फार्मिक एसिड ही ले लीजिए, HCOOH, इसमें क्या COOH ग्रुप है। CH3COOH ले लीजिए, इसमें भी देखिए COOH ग्रुप है। C2H5COOH, इसमें भी क्या है? COOH है। C3H7COOH, इसमें भी COOH है। COOH बॉन्ड COOH, इसमें भी, इसमें तो 2 COOH है, ये भी क्या होगा? एसिड होंगे। तो ये तीसरी ट्रिक थी। तो एसिड पहचान लेंगे। अब मैंने क्या बताया? स्टार्टिंग में H हो तो एसिड है, अधातुओं के या नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होंगे? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिड होंगे। तीसरी बताई जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है, वो एसिड होंगे। ठीक है, अब क्षार में पहचानने का तरीका बता रहा हूं। क्या है, कैसे पहचानने की कि क्षार ही है? क्षार, बेस, क्षार हेडिंग डाल दीजिएगा, बेस। पहला लिखिएगा कि जिन कंपाउंडों के लास्ट में OH हो, जिन कंपाउंडों के लास्ट में क्या हो OH हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके क्षार होंगे या क्षार कहलाएंगे। जैसे जिन, मैं लिख दे रहा हूं, जिन कंपाउंड्स के लास्ट में OH पाया जाता है, वे क्षार होंगे। जैसे एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, NaOH, अब लास्ट में देखो OH है, KOH, लास्ट में देखो OH है, AlOH का होल थ्राइज, इसके लास्ट में तो 3 OH हैं, CaOH का होल ट्वाइज, इसके लास्ट में 2 OH हैं, ये भी बेस होगा।
NH4OH, ठीक है, MgOH। तो क्या मैंने बताया है, ट्रिक क्या देखना है, जिन कंपाउंड्स के लास्ट में क्या हो OH पाया जाता है वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ये क्षार पहचानने का आसान तरीका था, ठीक है। दूसरा क्षार पहचानने का तरीका क्या है, सुनिएगा, वो भी नोट करिएगा, नोट करते जाइएगा। आप जितनी भी वीडियो बनाए तो आप लोग नोट करते जाइएगा तो बहुत समझ में आएगा। अगर नोट नहीं करेंगे या पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो नहीं समझ में जितना ज्यादा आता है। एक तो समझ में इतना आसान समझाता हूं, समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्षार पहचानने की ट्रिक क्या थी, आप लोग बताओगे कि धातुओं के ऑक्साइड बेस होते हैं, ये बेस होंगे। और क्या बताया, उसमें कहा था कि अधातुओं के ऑक्साइड एसिड होंगे, इसमें क्या कह रहा है, धातुओं के ऑक्साइड बेस होंगे, मेटल्स के ऑक्साइड बेस होंगे। चलिए देखते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या कहा मैंने कि धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, धातुओं के ऑक्साइड जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार होंगे, ये क्षार कहलाएंगे, ठीक है। तो ये अम्ल तथा क्षार पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू बच्चा।